कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है गुस्सा आपके रिश्तों को कम और खुद की खुशी को नुकसान पहुंचा रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोध पर काबू पाने के तरीकों के बारे में। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्रोध क्या है? क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, तब होती है जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। यह एक संकेत है हमारे मन में कोई असंतोष है, लेकिन क्रोध को संभालना जरूरी है या नकारात्मक भाव न डाले। क्रोध के परिणाम मानसिक तनाव, रिश्तों में खटास, शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। दोस्तों, अक्सर गुस्से में लिए गए फैसला बाद में पछताना पड़ता है। गहरी सांस लें, गुस्से में सबसे पहले रुकें और 10 गहरी सांस लें। इससे मन शांत होता है और प्रतिक्रिया देने का समय मिलता है। दोस्तों, स्थिति को समझें। गुस्सा आने पर सोचें, क्या यह स्थिति इतनी गंभीर है? 2 साल बाद इतना महत्वपूर्ण होगा? स्वयं को थोड़ी दूरी दे। अगर आप गुस्से में हैं तो उस जगह से कुछ समय के लिए दूर चले जाएं। टहलने और शांत जगह पर बैठने से आपका गुस्सा कम हो जाता है। दोस्तों, अपने गुस्से के कारण को एक डायरी में लिखें। इससे आपके विचार साफ होंगे और गुस्सा कम होगा। ध्यान और योग का अभ्यास करें। या हर रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और गुस्सा नियंत्रित रहता है। दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, क्षमा करना सीखें। किसी की गलती को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके मन को हल्का कर देता है। अच्छे विचारों पर ध्यान दें। गुस्से के द्वारा नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। दोस्तों, महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। एक बार किसी ने उनसे गुस्से में सवाल किया। उन्होंने गुस्सा दिखाने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दिया। इससे सामने वाला व्यक्ति को भी महसूस हुआ कि गुस्से में कुछ हल नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है, संयम और शांति से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। याद रखें, गुस्सा करना सामान्य है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। क्रोध एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो तब होती है कोई चीज हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिलती है। यह शरीर और मस्तिष्क दोनों पर असर डालती है। कभी कभी गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से करें। हर स्थिति में नकारात्मक पहलू देखने के बजाय सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें। दोस्तों, यह गुस्से को कम करता है और शांत और सुकून देने वाला म्यूजिक सुनने से आपका मन शांत होता है। एक बार बुद्ध के पास एक गुस्सैल व्यक्ति आया और उनसे अपशब्द कहने लगा। बुद्ध जी शांत बैठे रहे। जब उसे व्यक्ति ने पूछा, आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा है। अगर इसे मैं स्वीकार नहीं करता तो यह मुझ पर असर नहीं करता। यह कहानी सिखाती है, दूसरे के गुस्सा पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना बेहतर है। एक किसान ने गुस्से में अपने बैल को डांटा। इसे बैल ने काम करना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि गुस्से से समस्या हल नहीं होती है, बल्कि बढ़ती है। दोस्तों, क्रोध को शांत करना कोई असंभव काम नहीं है। थोड़े से अभ्यास और ध्यान, सकारात्मक सोच के साथ आप अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। याद रखें, शांत मन से ही आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं। क्रोध एक मानव स्वभाव का स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक ऐसी भावना है जो तब प्रकट होती है जब हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, हमारी सीमाएं नांगी नहीं हैं। हालांकि क्रोध एक संतुलित प्रदर्शन हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।
इस निबंध में हम क्रोध के कारण, इसके प्रभाव, इसे शांत करने के उपाय ग्रहण विचार करेंगे। क्रोध क्या है? क्रोध एक मानसिक शांति और प्रतिक्रिया है जो हमारी स्थिति को दर्शाती है। यह शरीर में उत्पन्न तनाव परिणाम होता है, अक्सर अपने स्थितियों के कारण होता है। क्रोध के दौरान अपने शरीर में हार्मोन्स बढ़ता है, जिससे हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है और ऊर्जा की अधिकता बढ़ जाती है। क्रोध के कारण क्रोध को शांत करना जीवन में शांति और सुख का मार्ग है। यह एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। योग, ध्यान और मन रेक्षण के माध्यम से हम अपने गुस्से को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। याद रखें, शांत और संयमित मन से ही जीवन में सफलता और खुशी का आधार है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के को बहुत गुस्सा आता था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, दूसरे से संग्रह करने लगता था। उसके माता पिता उसे समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक हथौड़ा और कीलों का डब्बा दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो लकड़ी में एक कील ठोक देना। लड़के ने सोचा, यह आसान काम है। पहले दिन गुस्से में आकर उसने 20 कीले लकड़ी में ठोक दी। धीरे धीरे हर रोज कील ठोकने की संख्या कम होती गई। लड़के ने महसूस किया, कील ठोकने में मेहनत लगती है, अपने गुस्से को नियंत्रित करना आसान है। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन ऐसा आया, लड़के ने एक भी कील नहीं ठोकी। वह खुशी खुशी अपने माता पिता के पास गया और बताया कि अब उसे गुस्सा नहीं आता। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब जब भी तुम शांत रहो और गुस्सा ना करो तो एक कील निकाल दो। लड़के ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में सारी कीलें निकाल दी। इसके बाद उसके पिता जहाँ पर लड़के ने कीलें ठोकी थी वहाँ पर पहुँचे और लड़के के पिता बोले, देखो बेटा, तुमने कीलें तो सारी निकाल दी, लेकिन इसमें जो छेद बने हैं यह हमेशा रहेंगे। इसी तरह जब तुम गुस्से में किसी को बुरा बोलते हो या किसी को चोट पहुंचाते हो, तुम्हारी बातें उनके दिल में गहरा घाव कर देती हैं। माफी मांगने से गुस्से के निशान मिट नहीं सकते। लड़के ने यह सुनकर वादा किया, वह अब से अपने गुस्से पर काबू रखेगा और दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएगा। कहानी ये सीख मिलती है कि गुस्सा हमारे और दूसरे के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसे नियंत्रित करना हमारे संबंधों पर बेहतर बनाता है, बल्कि हमें यह एक बेहतर इंसान भी बनाता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म हो जाता है। शांति की शक्ति क्रोध शक्ति से अधिक होती है। सांस गहरी ले, अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करें। जो अपने क्रोध पर नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध पर नियंत्रित आत्मा को शुद्ध करता है। चुप रहना क्रोध का शांत करने का चुप उपाय है। क्रोध के वक्त बोले गए शब्द बाद में पछतावा लाते हैं। किसी भी स्थिति में शांत ही सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देना घी डालने जैसा है। मन में शांति रखकर बड़ी से बड़ी समस्या हल निकाला जा सकता है। हर बार क्रोध होने पर 5 तक गिनती करें। अपने मन में सकारात्मक विचारों का संचार करें। जब गुस्सा आए तो पानी पिए और थोड़ी देर इधर उधर टहलें। ध्यान और योग से मन को शांत रखें। दूसरों की गलतियों को माफ करने का प्रयास करें। हर सुबह प्रार्थना करें कि आप दिन शांत और मंगलमय हो। हर समस्या का समाधान शांत मन से सोचें। दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।